ये सब क्या है? अरे ये तुम्हारी कोई किटी पार्टी नहीं है जो ये ऊट-पटांग चीजें यहां पर परोसनी है। मेहमानों के स्वागत के लिए उनके मनपसंद की चीजें बनानी चाहिए। हाँ हाँ, कल उन लोगों ने तो हमारी पसंद का बहुत ध्यान रखा था। और वैसे भी उन्हें भी तो हमें बताना है कि हम क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे रहते हैं। इसी दिखावे को खत्म करने के लिए हम बिंदिया को इस घर में लाना चाहते हैं। यहां रहने वालों को सादगी और सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। पापा, साक्षी ने बहुत ही मेहनत करके ये सारी तैयारी की है। हाँ बेटा, हम जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं। तुम्हारी भावनाएं हम तक पहुंचती हैं। पहले होटल का नंबर लेना, फिर वहां फोन लगाना, फिर ऑर्डर करके ये ऊट-पटांग चीजें मंगानी और फिर नौकरों से कह के यहां पे परोस देना। कितनी मेहनत लगती है बेटा, हमको सब पता है। हम तो बस अंबे मां से प्रार्थना करते हैं कि किसी की उंगलियों में दर्द ना हो, फोन डायल कर करके। बड़े साहब, आप लोग बाहर चलिए, बाहर कोई आया है। कि आज तो इन्होंने हमारी इज्जत की बैंड ही बजा दी। आस पड़ोस के लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? मुझे तो लगता है हमें मुंह छुपा के किसी और ही शहर जाना पड़ेगा। आइए दादी। अब देखना निक्को, हम कैसे जेलसी की आग में प्योर घी डालते हैं। नमस्कार नमस्कार। आप लोग ऐसे ट्रैक्टर पे? बाबूजी, आज गाड़ियों की हड़ताल है ना, और ये बात हमको भी नहीं पता थी। वो तो हम यहाँ के लिए निकल रहे थे ना, तो काका मिले, उन्होंने बताया। फिर हम सोचे कि अगर नहीं जाएंगे तो बाबूजी को दुख होगा, इसलिए हम अलट पलट चलट करके सरपंच जी से ट्रैक्टर मांगे और आपके यहाँ चले आए। ट्रैक्टर भी भाड़े का? क्यों? क्रिश के पापा तो गाड़ी भेजने वाले थे। अगर तुमने मना नहीं किया होता तो ये जुलूस। आप लोग अंदर आइए, अंदर आइए, आइए आइए, चलो। तुमको बोले थे ना हम कैसे नहीं जाएंगे, तुम किसी की सुनती कहाँ हो बिंदी? How embarrassing! अरे वाह बिंदिया, कितनी टैलेंटेड हो तुम। अरे ट्रैक्टर भी चला लेती हो तुम, अनबिलीवेबल। हाँ, तुम ना सच में सुपर वुमनिया हो, सुपर वुमनिया। तुम शहर की लड़की की तरह नहीं, बिल्कुल फेक, जो ऊपर से तो स्ट्रॉन्ग दिखती है लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखली होती है। जी, हम ट्रैक्टर, बैलगाड़ी और दोनों हाथ छोड़ के साइकिल सब चला लेते हैं। ओहो वाह, कमाल है। अरे अब तो हम ये सोच रहे हैं कि तुम हमारी लाइफ में पहले क्यों नहीं आई, है ना? अंदर चले? हाँ हाँ, चलो चलो, पहले आप। जी।
बिंदी, थोड़ा संभल के नहीं चल सकती क्या तुम? जली। इस सोफा कितना मुलायम है, इस पर नींद कितनी अच्छी आएगी। आज इस सोफे का आखिरी दिन लग रहा है। ये बिंदिया कहाँ चली गई? आप लोगों के आने की खुशी में हम तो बिल्कुल भूल ही गए कि घर की बहू अगर घर में आए तो सबसे पहले उसे मंदिर में लेके जाना चाहिए। जरा देखिए, बिंदिया ने वो काम खुद कर दिया। इसे कहते हैं संस्कार। ये बिंदिया तो सबकी फेवरेट बनने का बस मौका ढूंढती रहती है। इतना संस्कार मुझसे तो झेला नहीं जा रहा। बस इतने में उब गई तुम। इमेजिन, ये जब हमारे साथ रहने आएगी तब कितना तुम्हें झेलना पड़ेगा इसे। बाबूजी, मंदिर कितना सुंदर है आपके घर का। बेटा, अब ये घर तुम्हारा भी है। बैठो। बस हमरे सामने ही खाना सजा के रख दिए हैं और खाने के लिए तो कुछ बोला ही नहीं रहा है। अरे, आप लोग कुछ लीजिए। 1 मिनट। ये लीजिए माँ जी। लौटा रही हो? किसी ने कुछ कहा? अरे नहीं नहीं बाबूजी, हमको तो किसी ने कुछ नहीं कहा। वो कहा है ना कि इतनी कीमती चीज ना ही हम कभी देखे हैं और ना ही हम कभी संभाले हैं। और आपको तो पता है बाबूजी, ये खानदानी कंगन हमरे लिए कितने अनमोल हैं। बस इसे खोने से डरते हैं। और पता है बाबूजी, कल ही सोच सोच कर हमको पूरी रात नींद ही नहीं आई कि हमरे पास आप लोगों की कितनी बड़ी अमानत है। इसलिए बस हम माँ जी को ये सौंपना चाहते हैं। वाह बेटा, इतनी सी उम्र में कितनी समझदार हो तुम। लेकिन शगुन में दी हुई चीजें वापस नहीं की जाती। हम लौटा कहाँ रहे हैं बाबूजी, हम तो इसे सुरक्षित हाथों में सौंप रहे हैं ताकि खानदान की इस निशानी पर कभी कोई आँच ना आए। ये लीजिए माँ जी। देखिए मम्मी जी, इसने तो आपको अभी से बैंक लॉकर बना दिया। मतलब चीज उसकी और रखवाली आप करेंगी। और पापा जी को देखिए कैसे उसकी बातों से इम्प्रेस होते जा रहे हैं।
बहुत सुंदर है आपका घर। हमने कभी नहीं सोचा था कि बिंदिया के नसीब में ऐसा ससुराल होगा। ये ससुराल बिंदिया के नसीब में नहीं, सिर्फ पायल के नसीब में है। ये सब ड्रामा तो टेम्परेरी है दादी, असलियत में तो हम बनेंगे इस घर की बहू। पापा, हम सोच रहे थे क्यों ना बिंदिया को घर दिखा दे। बेटा नेकी और पूछ पूछ। हाँ जरूर, ले जा दिखा दो। चले। अरे आपको भी देखना है हमारा घर? हमें तो लगा सिर्फ बिंदिया जी ही देखने में इंटरेस्टेड है, बट इट्स ओके। आ जाइए आप भी, आइए। नहीं, इट्स नॉट ओके। आप बिंदिया को ही घर दिखाइए, हम रहने देते। अब बिंदिया इतना कह रही है तो आ ही जाइए आप भी। चलिए। ये देखो, ये है हमारा खूबसूरत सा टेरेस, जहां हम रोज इवनिंग में बैठकर कॉफी पीते हैं। आइए आइए, बैठिए ना। आराम से बैठो। वैसे भी कुछ ही दिनों की तो बात है, एक बार शादी हो जाए ना तो हम दोनों यहाँ बैठकर कॉफी पियेंगे। सॉरी, आपके लिए जगह नहीं बची। अरे पल्लू, तुझे बैठना है ना, आजा। अरे क्या कर रही हो आप? अपनी जगह अपनी बहन को दे रही हो। दिस इज नॉट राइट। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी जगह बनाने के लिए अगर लड़ना भी पड़े ना तो लड़ना चाहिए बिंदिया। कृष्णा जी, झूले में थोड़ी सी जगह देने से क्या प्रॉब्लम है? और लड़ाई तो तब तक नहीं करना चाहिए जब तक आपके पास लड़ाई के अलावा और कोई दूसरा रास्ता ना हो। और हाँ, अगर कोई आपका हक छीने तब लड़ना जरूरी है। बिना मतलब लड़ाई करने से तो अम्बे माँ भी नाराज हो जाती है, इसलिए हम दोनों बहनें कभी नहीं लड़ते। तो अब तक आप लोगों को लड़ने की कोई वजह नहीं मिली होगी, है ना? अब चले? अभी कहाँ? अभी तो हमने बिंदिया को सबसे इंपॉर्टेंट जगह दिखाई नहीं। क्यों, देखेंगे ना बिंदिया जी? और ये है हमारा कमरा, I mean, क्रिश और बिंदिया का कमरा। तो क्या है ना कि अभी ये कमरा थोड़ा बैचलर टाइप है, लेकिन हम चाहते हैं कि शादी के बाद आप इस कमरे को अपनी चॉइस से सजा दो। इसके पेंट, कर्टेन, रग्स, जो भी बदलना चाहो ना, बेझिझक बदल देना। कृष, हमको ना शादी के बाद ऐसा ही बेडरूम चाहिए। ऐसे ही इंटीरियर्स। ये देखो, ये कर्टेन्स, ऐसा वाला रंग, ये वॉल कलर, एवरीथिंग। शादी के बाद हम तुम्हारे बोरिंग बैचलर रूम को एकदम रोमांटिक वाला कपल रूम बना देंगे। खर्चे के लिए रेडी रहना। अरे बिल्कुल, टेंशन नॉट। हम तो हमेशा रेडी है, योर हाइनेस। रख लो। इतने सारे मॉडल। आपकी फोटो बहुत ही सुंदर है। ये लोग कहाँ गए?
नहीं पायल, तुम्हें कमजोर नहीं पड़ना है। कभी कभी बड़ी बाजी जीतने के लिए छोटी छोटी हार मायने नहीं रखती। ये क्रिश सोच रहा है कि उसके इस ड्रामे से फ्रस्ट्रेट होकर हम टूट जाएंगे, पर नहीं। आई हैव टू स्टे स्ट्रॉन्ग। पायल, क्या हुआ? नहीं देखा जा रहा हमको किसी और के साथ? प्लीज क्रिश, लेट मी गो। हे अम्बे माँ, यहाँ पर भी नहीं है। अभी भी वक्त है पायल। बिंदिया बहुत सुलझी हुई लगती है, वो मान जाएगी। और हम तो पहले से ही तैयार बैठे हैं तुम्हारे लिए ये सब छोड़ने के लिए। तो फिर ये सब क्यों? फिर तुम बिंदिया? लगता है वहां कोई है। कमाल है, यहाँ पर भी नहीं है। अलट पलट चलट करके ये दोनों कहाँ गायब हो गए? ट्राई टू अंडरस्टैंड पायल। ये एक नहीं, तीन तीन जिंदगियों का सवाल है। ट्रस्ट मी पायल, तुम सिर्फ एक बार कह दोगी ना, हम ये सब रोक देंगे। बोलो पायल, अगर तुम हमसे प्यार करती हो ना, बोलो, हम सब संभाल लेंगे। सॉरी, पर मैं अपना प्लान पूरा होने तक तुम्हारे पास नहीं आ सकती। बोलो। नहीं करते हम तुमसे प्यार। नाउ लीव मी अलोन। अरे कृष्णा जी, आप? हम आप ही को ढूंढ रहे थे। हाँ, एक्चुअली क्या है ना कि हमारा एक अर्जेंट फोन कॉल आ गया था। अच्छा, आप पल्लू को कहीं देखे हैं क्या? हमको बहुत देर से दिखाई नहीं दे रही है वो। क्रिश? हाँ, इतना बड़ा महल भी नहीं है हमारा जो तुम्हें दिखाने में इतना टाइम लग गया। एनीवेज, नीचे तुमसे कोई मिलने आया है, चलो। हाँ, लगता है आ गया हमारा ट्रम्प कार्ड। पायल अपनी जिद छोड़ नहीं रही है, अब इसकी बात को कैसे इग्नोर कर पाएगी? हाँ। तुम अंदर क्या कर रही थी? हम फोन पे बात कर रहे थे, हमको एक कॉल आ गया था। कुछ तो गड़बड़ है, जो दिख तो रही है पर समझ नहीं आ रही।